my dear students of class 7th and 8th। तो आजकल आप लोगों के टेंसेस सही चल रहे हैं, प्रैक्टिस कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आप नहीं मुझे बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुलाई में आपके स्कूल ओपन होंगे और तब जब आपका टेस्ट होगा तो मुझे अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं। सो अगर अभी भी आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं है तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब तक आपके स्कूल ओपन हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, वी कम टू द पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पास्ट टेंस का जो लास्ट टेंस है वो है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बताया था ना मैंने आपको कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं और इनके 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट के हमने 4 पार्ट्स पढ़े, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही आज पास्ट का जो है लास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि इसमें कोई भी वर्क जो है वो कंप्लीट तो हो चुका होता है, बट गोइंग ऑन होता है, चल भी रहा होता है, कंप्लीट होने के साथ साथ चल भी रहा होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी 2 घंटे से वो पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्क जो है वो कंप्लीट होने के साथ साथ आपका गोइंग ऑन रहता है। या इन अदर वर्ड्स वी डिफाइन इट, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट। सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। सर्टेन पॉइंट यानी एक सर्टेन पॉइंट से पहले स्टार्ट होता है, एंड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और दैट टाइम तक कंटिन्यूड रहता है। जो बात मैंने आपसे कही कि इसमें जो वर्क है वो परफेक्ट भी हो जाता है, यानी कंप्लीट भी हो जाता है और चलता भी रहता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि सर्टेन पॉइंट से पहले वो वर्क आपका स्टार्ट होगा और दैट टाइम तक चलता रहेगा। तो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जैसे कि आपको मैंने ये राइट भी किया हुआ है कि मतलब कंटिन्यूटी भी चलती रहती है, लेकिन टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है इसमें कि ड्यूरिंग दिस टाइम, जिसमें मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और अभी हम फिर यहाँ पे फिर से इस चीज़ को पढ़ेंगे कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। तो कंटिन्यूटी प्लस टाइम एक्सप्रेशन मिलकर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं। अब हम इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे, कैसे हमको आइडिया लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लिए ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, इनके साथ साथ रहा था, रहे थे, रही थे ये वर्ड्स भी होते हैं। इसीलिए मैंने आपकी इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये दोनों वर्ड्स राइट कर दिए हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और वो है हैड बीन। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड का यूज़ होता है, इसमें हैड बीन का यूज़ होता है। ठीक इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। सो इसमें एक चीज़ तो आपके लिए बहुत इजी है कि आपको बिल्कुल इधर उधर सोचना नहीं है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का यूज़ करना है। ओके, सो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस जो है वो बनाएंगे।
और जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ आपको हैड बीन का यूज़ करना है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, सिंस और फॉर के लिए, जिसमें नॉर्मली अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा सिंस का यूज़ होता है जहाँ आपको एक्यूरेट टाइम दिया हो, 4 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, मॉर्निंग, ठीक है। तो वहाँ क्या है, हमको सिंस का यूज़ करना है। और पीरियड ऑफ टाइम यानी जो ड्यूरेशन होती है, जो अवधि होती है टाइम की, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 10 साल से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आओगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप लर्न हो जाएंगी। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी हैड बीन प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको बनाने हैं। और ये जो मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताई है, ता रहा था, ते रहे थे, या रहा था रही थे, इसीलिए सारे सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल मैंने राइट किए हैं वो अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मैंने राइट किए हैं, ठीक है। ता रहा था के साथ भी और ओनली रहा था इससे भी रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं। सो आपको समझने में इजी होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था। अब देखिए, ता रहा था इसमें लास्ट में आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, मैं मीन्स आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सुबह एक्यूरेट टाइम आपको सुबह दिया गया है, ये नहीं कहा गया है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से। तो एक्यूरेट सुबह आपको बताया गया है, यानी सिंस मॉर्निंग का यूज़ होगा। सेकंड है आपका, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। अब 2 बजे क्या है, ये भी आपका एक्यूरेट टाइम है, तो आप यहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। बट अगर यहाँ पर सेंटेंस आपका होता, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो आपका जो सिंस है वो फॉर में टर्न हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का टाइम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, निगेटिव सेंटेंस। जैसा मैंने आपको बताया, निगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन दोनों के बीच में आपको सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन फिर नॉट लिखो, या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैड बीन, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रक्चर आपको शो किया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे, आज सुबह से वर्षा नहीं होती रही थी। अब देखिए, ती रही थी लास्ट में आ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। ठीक है, आज सुबह से, तो सिंस दिस मॉर्निंग यानी एक्यूरेट टाइम दिया है कि आज सुबह से ही बारिश नहीं हो रही थी। फिर नेक्स्ट है, राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। अब इसमें देखिए लास्ट में रही थी लिखा है, यानी राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अब देखिए, राधा है और अपने हैं, तो शी के साथ हर का यूज़ होता है। राधा शी है ना, तो शी के साथ हर। अगर यहाँ राधा की जगह मान लीजिए रमेश लिखा होता कि रमेश सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रहा था, तो रमेश क्या है, बॉय है, यानी ही, तो ही के साथ यहाँ हर की जगह हिज हो जाता। ठीक है, तो राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। अब अगर सिंस मॉर्निंग की जगह होता कि राधा 2 घंटे से अपने कपड़े नहीं धो रही थी, तो सेंटेंस आपका हो जाता, राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ओके, यानी ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वी यूज सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी यूज फॉर। नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो एज यू नो, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हैड सेंटेंस में कब आएगा, जब आपके सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आएगा, हिंदी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आएगा,
तो उसकी जो सेंटेंस मेकिंग है उसमें हमको हैड पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। क्या तुम्हारे भाई 4 घंटे से कुछ पुस्तकें खरीदते रहे थे, तो हैड पहले आ गया। हैड योर ब्रदर बीन बाइंग सम बुक्स फॉर आवर्स। ओके, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ इसे हावर्स नहीं पढ़िएगा, ये आवर्स ही पढ़ा जाता है। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से करिएगा इन फ्यूचर, कभी भी जब आपको ज़रूरत हो या ऐसा कोई वर्ड आए तो। जैसे ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट होता है। ठीक, तो इस टॉपिक पे हम कभी क्लास में अच्छे से इसकी डिटेल में जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इस टेंस की बात करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। अब देखिए 10 मिनट जो है वो आपका एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, एक समय की अवधि है। तो यहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे, यानी हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। और क्वेश्चन मार्क का यूज़ मस्ट करेंगे, बिकॉज इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या होता है, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक, जिसमें हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं। इतना तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन उसकी इंग्लिश हम सेंटेंस में पहले लिखते हैं। तो जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो ये है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर इसमें आपको नॉट का भी यूज़ करना है तो नॉट का यूज़ हैड और बीन के बीच में ही होगा, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा। अभी जो मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं इससे आप समझ जाएंगे। जैसे वकील साहब कुछ दिनों से न्यायालय क्यों नहीं जाते रहे थे। तो अब क्यों वर्ड जो है वो मिड में आया हुआ है हिंदी सेंटेंस में। देखिए, तो क्योंकि इंग्लिश हमने लिखी वाई के साथ लगाया हैड, सब्जेक्ट लिखा द लॉयर, उसके बाद नॉट का यूज़ किया, फिर बीन का यूज़ किया। गोइंग टू द कोर्ट फॉर सम डेज़, फॉर सम डेज़ कुछ दिनों का, यानी कुछ दिन क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमने किसका यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था। तो कौन यानी हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर अ वीक। अ वीक जो है वो क्या है, ड्यूरेशन है टाइम की। तो जो 1 वीक है आपका, वहाँ हमको फॉर का यूज़ करना है। सिंस का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो 1 वीक कौन सा है ये आपको नहीं पता है। 1 वीक क्या है, एक टाइमिंग आपको दी हुई है, पर एक्यूरेट टाइम नहीं है। हाँ, अगर ये होता कि तुम्हें मंडे से कौन पढ़ा रहा था, तो सिंस मंडे लास्ट में आप लिख देते, फॉर अ वीक फिर नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि वो एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया जाता है। तो ये जो हैं आपके टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आज मैंने आपको पढ़ाया, और आई थिंक आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में 100% नहीं आया होगा, बट 50, 60, 70, कुछ लोगों को 80% भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि ऐसा है बेटा कि ग्रामर जो है वो एक बैग इतनी जल्दी आपकी समझ में नहीं आएगी जब तक आप थोड़ा सा उसका बेसिक आपको नहीं पता होगा। और ग्रामर की बुक्स ये जान लीजिए कि बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं, कभी भी ग्रामर की बुक्स को आप इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पहले बुक्स में अवेलेबल हो जाती थी वो अब आप बुक्स में ढूंढोगे तो जल्दी मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो और बच्चे ग्रामर से थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा ग्रामर में इंटरेस्ट कम लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप उसके पीछे ही पड़ जाओगे कि ये चीज़ हमने सीखनी है, तो वो चीज़ ज़रूर आपको आएगी, मस्ट आपको आएगी। तो अगर ये टेंस आपके समझ में थोड़ा कम आया हो, सो प्लीज़ इसको रिपीट कीजिए, बार बार इसको देखिए, ताकि वो टेंस आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ को बार बार आप रिपीट करते हो तो क्या होता है कि वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाती है। जैसे सॉन्ग है, आप बार बार टीवी में सुनते रहते हो तो क्या होता है, सॉन्ग्स आपको रट जाते हैं, और इतने रट जाते हैं कि आप क्या है खुद भी उसको गुनगुनाते हो, गाते हो, है ना, बाथरूम सिंगर बन जाते हो, जहाँ मन आता है वहीं गाना शुरू कर देते हो। तो मैंने देखा है कि टेंस और ये स्टडी के पीछे आप जो है
वो इतने क्रेज़ी नहीं होते हो कि बाथरूम में आप टेंस गाओगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतना ही क्रेज़ आप थोड़ा सा ग्रामर के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए इतने ही क्रेज़ी अगर आप हो जाओगे तो यू मस्ट लर्न इट। ओके, तो स्क्रीन पे कुछ आपकी ये प्रैक्टिस सेट राइट किए हुए हैं, इनको कॉपी में राइट कर लीजिएगा और एज इट इज ऐसे ही आपको राइट करना है जैसे कि मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज राइट करवाया है इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जुलाई में आपके स्कूल ओपन होंगे, तो प्लीज़ अपनी कॉपीज़ मेंटेन, कॉपी और बुक मेंटेन रखिएगा। ठीक है, और जो आपके स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इंजॉय करने में हैं, उनको भी ये चीज़ आप बता दीजिएगा कि वीडियो ज़रूर देखें और लाइक करें उसको। थैंक यू।